वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 6 अगस्त मॉर्निंग थॉट्स। तो आज 6 अगस्त है और पर्सन 6 अगस्त वाले दिन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है और सुबह सुबह की एनर्जी, सुबह सुबह के विचार आपके लिए, रिलेशन के लिए उनके क्या हैं, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सन की सुबह सुबह की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि पहला ही कार्ड ना यहाँ पर कम्युनिकेशन का है, बात करने का कार्ड आ गया है। तो आज के दिन या आज की सुबह पर्सन को आपसे बात करने का मन करेगा, न्यू बिगनिंग रिलेशन में करना चाहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आज के दिन आपके लिए कुछ रैंडम सा, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा प्लान कर रहे हो, कोई आइडिया उनके दिमाग में आ रहा हो कि यार मैं उसको कोई प्यारा सा मैसेज भेज दूं या फिर कोई ऐसा गाना सुना दूं गाकर जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए और मेरा पर्सन या मेरी पार्टनर मुझे और भी प्यार दे। तो ये सबके लिए है। अगर ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आपका चाहे नंबर ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि कुछ लोगों का नंबर ब्लॉक कर रखा है। यहाँ कार्ड्स नो कांटेक्ट के आए हैं। जहाँ नो कांटेक्ट होता है वहाँ बहुत लोग दुखी हो जाते हैं और दिल छोड़ देते हैं। उन्हें उम्मीद टूटी हुई लगती है कि अब क्या ही होगा, क्योंकि इतने टाइम से हमारे पर्सन ने कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। हमें तो ये तक नहीं पता कि उनके दिल में हम हैं भी या नहीं, क्या वो हमें भूल चुके हैं। तो जब नो कांटेक्ट होता है ना, तो जाहिर सी बात है इस तरह के सवाल हमारे अंदर मन में रात दिन चलते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे ब्रेकअप है, चाहे ये किसी थर्ड पार्टी में है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। मॉर्निंग थॉट्स इनके आपके लिए अच्छे निकले हैं। एनर्जी भी इनकी शांत है, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, दोबारा कोई गलती भी नहीं करना चाहते और आपके रिलेशन में आगे आना चाहते हैं। तो 6 अगस्त वाले दिन सुबह सुबह की एनर्जी है इनकी काफ़ी पॉजिटिव। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, ओपन माइंडेड, लविंग, कंपैशनेट, काइंड होने के साथ साथ रोमांटिक भी मानते हैं। आप दोनों का ना सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ से, और रिलेशन आगे चलकर एक हैप्पी एंडिंग को भी दिखा रहा है। ये रिश्ता आगे फ्यूचर में शादी में भी बदल सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक और बात क्लियर कर दूं कि इस रिलेशन को मैरिज तक पहुँचने में मुश्किलें बहुत आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी। एक वक्त पर तो ऐसा भी लगेगा कि शायद हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तो जो तो इस रिलेशन को लेकर डटे रहेंगे, स्टेबल माइंड के साथ, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ इस रिश्ते को बचाने में और इसको संभालने में लगे रहेंगे, एफर्ट्स दोनों साइड से अगर होगा, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, तो शादी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक ही एफर्ट्स लगाएगा या लगाती रहेगी, मान लीजिए आप ही पर्सन को
हजारों बार बोल चुकी हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन सामने वाला उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा या ले रही, तो फिर ये रिलेशन आगे चलकर मुझे कोई फ्यूचर में शादी तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन एक रिलेशन ज़रूर दोनों के बीच में बना रहेगा। अब बात करती हूँ मैं दूसरे सिनेरियो की, क्योंकि यहाँ पे सबको तो शादी नहीं करनी। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे, पहले से ही किसी और के साथ आपकी शादी हो रखी है, या जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो शायद उनकी कहीं और पहले शादी हो रखी है और आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। देखो मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं इनके। डिफेंसिव एनर्जी में है पार्टनर, कहने का मतलब कि अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे प्यार दिखाने की, प्यार देने की, और रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लेड बैक एटीट्यूड है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट हो। दोनों का नेचर, दोनों की सोच, दोनों का विजन लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए बहुत अलग है, और दोनों में ना खासा अंतर भी हो सकता है। स्टेटस का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है। ये आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर उम्र में काफ़ी बड़े भी लग रहे हैं मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि एक इंसान ना लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ाने में यकीन रखता है। रिश्तों में मिठास, प्रेम, शांति, चुलबुलापन, मस्ती मजाक, एक इंसान हमेशा टाइम टू टाइम एफर्ट्स डालकर रिलेशन में जान और जिंदापन बनाए रखने में विश्वास रखता है, और दूसरा भागता है। रनर चेजर सिचुएशन भी है। तो मुझे ये कार्मिक रिलेशन भी लग रहा है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के भी कार्ड्स हैं, बट इतने नहीं हैं। ज़्यादा कार्ड्स आए हैं कार्मिक कनेक्शन वालों के और सोलमेट रिलेशनशिप वालों के। बाकी अभी मॉर्निंग थॉट्स 6 अगस्त वाले दिन काम पे फोकस किया जा रहा है। सुबह सुबह इनकी सोच अभी प्यार में नहीं है। कुछ लोगों का पार्टनर बस काम, पैसा और अपने काम में नाम बनाना। शायद इनके कुछ ऑफिस में कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर ये वर्क करते हैं तो इनको आजकल काफ़ी कंपटीशन सहना पड़ रहा है। टारगेट्स हैं कुछ मिले हुए, तो अपनी जॉब पर इनका ज़्यादा ध्यान है। अभी ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम, सुबह सुबह के टाइम ये रिलेशन को लेकर इतना नहीं सोच रहे, क्योंकि हम मॉर्निंग के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं कि सुबह के विचार उनके क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं प्यार के लिए, रिलेशन के लिए। तो अभी मुझे इतने कार्ड्स नहीं मिले। वर्कोहॉलिक पर्सन है, और अगर इनका खुद का काम है, बिजनेस करते हैं, ये फैमिली बिजनेस है, या इनका कोई स्टार्टअप है, या इन्होंने खुद अपने मेहनत पर भरोसा करा और कोई ऐसा काम शुरू किया हुआ है जो भी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे नया काम लग रहा है कि कुछ लोगों ने नया काम खोला है अभी पिछले कुछ महीनों में, और कुछ लोग अपने परिवार का कोई फैमिली बिजनेस पहले से ही संभाल रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग में इनका ज़्यादा ध्यान ना काम के ऊपर है, पैसा बनाने के ऊपर है, और इतना नहीं लग रहा मुझे कि ये आपको लेकर या प्यार को लेकर, रिलेशन को लेकर उस जोन में ही नहीं लग रही है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते नहीं है। ये मॉर्निंग के थॉट्स हैं। शायद कुछ घंटों के बाद
इनकी सोच, इनकी एनर्जी आपके लिए बदल जाए, आपको ये मैनिफेस्ट करें, आपके साथ ये डेट पे जाने का सोचें, आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ दे दे, कोई रोमांटिक जेस्चर शो कर दे अगले कुछ घंटों में या आने वाले दिनों में, जो आपको लगे कि आप वाओ, मेरा पर्सन मुझ पे कितना ध्यान रखता है, प्यार करता है, मेरी केयर करने लगा है। तो कुछ लोगों के लिए अगले आने वाले 4 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 12 दिन, 16 दिन, 21 दिन ये इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी सेक्सुअल एनर्जी, पैशन, इंटीमेसी और इम्पल्सिवनेस, ये भी कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों का पार्टनर हाईली पैशनेट है। इस पर्सन के अंदर ना आपके लिए फायरी एनर्जी ज़्यादा है। इनके बर्थ चार्ट में शायद इनके 1st हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, उसमें फायर एलिमेंट की राशियां और वाटर एलिमेंट की राशियां प्रोमिनेंट होंगी। वैसे ये रीडिंग ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, राशियां सारी आई हैं, लेकिन जो मैंने अभी देखा है, फील किया है कि कुछ लोगों के अंदर आपको लेकर ना एक फायरी एनर्जी है। फायर कैसी होती है? आग। आप फायर या वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में वाटर एलिमेंट की राशियां ज़्यादा होंगी और इनके इन्हीं घरों में फायर एलिमेंट की होंगी या फिर वाइस एंड वर्सा होंगी। बाकी अर्थ एलिमेंट भी आया है यहाँ पर और एयर एलिमेंट की राशियां भी आई हैं। और अभी मॉर्निंग थॉट्स में ना इनको आपके साथ फिजिकल होने का भी मन कर रहा है। वाओ, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं ये। तो पहले इन्होंने कई बार आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया होगा और उस टाइम को ना आज तक ये भुला नहीं पाए। कुछ लोग होते हैं ना जो फिजिकल होने के बाद पर्सन को भूल जाते हैं। इन्होंने आपके साथ एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस फील किया होगा और ये पर्सन ना आपको अपना कंफर्ट जोन मानते हैं, अपना होम मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं कि मेरे को इसके सामने ना कोई नाटक, दिखावा, नौटंकी नहीं करनी पड़ती। ये इंसान मुझे, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही प्यार करते हैं। वो शायद आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत स्टेबल फील करते हैं और ग्राउंडेड फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस जन्म में ना कार्मिक लेसन्स के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ट्रिगर करोगे। आप उनके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करोगे, उनकी वजह से आप अपने कार्मिक लेसन्स सीखोगे, अपने पैटर्न्स को समझोगे और अपने हायर कॉन्शियसनेस के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए आप जिंदगी में ना कुछ ऐसा काम करोगे जो आपको ना अभी शायद मेरी रीडिंग में समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम बोल क्या ना चाह रहे हैं। तो इस पर्सन की वजह से ना आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करोगे। जब जब इस पर्सन से आपका सेपरेशन चलेगा, आप तब तब ना स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टारो, वास्तु और क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग्स क्या होती हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, नज़र दोष से कैसे बचा जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, हमें दान और उपाय क्यों करते रहने चाहिए, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, हमारी इंट्यूशन को हम कैसे मजबूत करें।
तो इस इंसान की वजह से ना आप इन सब चीज़ों की गहराई में जाना शुरू करोगे। और इनके साथ ये होगा कि अभी ये मॉर्निंग में जितना आपके लिए फिजिकली सोच रहे हैं ना, आगे चलकर इस पर्सन की एनर्जी फिजिकल से ज़्यादा इमोशनल लेवल पर बढ़ जाएगी। अभी तो ये आपकी ब्यूटी, चार्म, ऑरा एंड आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से मैस्मराइज्ड हैं, टोटली इम्प्रेस्ड हैं। इनको भी हार्ट चक्रा ओपन करना है अपना, क्योंकि अभी भी ये ना दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे। तो आपके कारण ना इनका हार्ट चक्रा हील होगा, ओपन होगा। इनको भी इंट्यूशन, ड्रीम्स, साइन मिलेंगे, एंजल्स क्या होते हैं, यूनिवर्स इनको क्यों आपके साथ दोबारा मिलाते हैं, क्यों बार बार आप दोनों में सेपरेशन होता है, फिर आप वापस आ जाते हो, ऐसा क्या रिश्ता है इनका आपसे, ये सब इनको आगे चलकर समझ आएगा। अभी तो इनका ज़्यादा फोकस है प्लेजर्स पर, जॉय, हैप्पीनेस, इंटरटेनमेंट, इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। देन यहाँ पर मॉर्निंग थॉट्स में कुछ लोग अभी प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इसको ना समझना ही नहीं चाहते। अभी आधे लोगों के पार्टनर का दिल और दिमाग सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी बेटरमेंट पर, सेल्फ केयर करना, लाइफ को लेकर काफ़ी सोच रहे हैं। अगर इनको आगे चलकर आपके साथ फ्यूचर बनाना है तो ये अभी अपने फाइनेंसेस को बिल्ड कर रहे हैं। ग्रोथ पे ध्यान है, पर्सनालिटी पे ध्यान है। आजकल शायद ये हेल्दी खाना खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पर उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रात को लेट नाइट जाग नहीं रहे, क्योंकि ये पर्सन ना आजकल अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं। तो मॉर्निंग थॉट्स हैं इनके कि अभी कुछ लोगों का पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपना काम, अपने से मतलब रखना, बस उतना ही सोच रहे हैं। प्यार के लिए, रिलेशन के लिए और आपके साथ दोबारा रिकंसिलेशन करना है या नहीं करना है, इतने ज़्यादा विचारों में नहीं बिजी। तो अपने ऊपर इनका कंट्रोल है। लेकिन ये रीडिंग सिर्फ मॉर्निंग की है। बार बार मैं इस बात को रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्यारे प्यारे मासूम से दर्शक, भोले भाले से मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी ऑडियंस है, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नए नए अभी टैरो को देखना शुरू किए हैं और इतना ज़्यादा पता नहीं है कि टैरो रीडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है। तो जब तक आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं लेते किसी भी अच्छे टैरो रीडर से जो प्रोफेशनल हो, जिसका टैरो रीडिंग में अनुभव कई सालों का हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ज्योतिष हो, कोई हीलर हो, आप उनसे अगर अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप और अपनी लाइफ इन जनरल को लेकर समाधान लोगे तो आपकी रीडिंग आपको काफ़ी हद तक क्लियर मिलती है, गाइडेंस भी मिलती है और उपाय भी मिलते हैं। ये रीडिंग तो सिर्फ एक जनरल गाइडेंस है, चाहे आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से सुनो या देखो, या फिर यहाँ से गाइडेंस लेने के लिए आप रीडिंग को सुन सकते हो, बट ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑलराइट। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, वाओ, कुछ लोगों के पार्टनर के पास ना चॉइसेस हैं। और मैंने वाओ क्यों बोला? मैंने वाओ इसलिए बोला कि इनके पास जो भी ऑप्शन है साइड में या चॉइसेस हैं, उनमें से आप नंबर 1 पर हो। ये सोच रहे हैं सुबह सुबह कि आप में कुछ अलग बात है, ये चाहकर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाते। अभी इनमें ना थोड़ा एटीट्यूड है, ईगो है।
वो इसलिए है कि क्योंकि इनको हर जगह से अटेंशन मिलता है। काम पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो को वर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, वो अटेंशन देते हैं इनको। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, या फिर इनका अच्छा खासा नाम है सोसाइटी में, या फिर ये किसी ऐसे अफ्लुएंट फैमिली से या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते हैं कि लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, काफ़ी दोस्त हैं इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। तो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं आपके पार्टनर से, और इसी बात का इनको ना घमंड भी है। और इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि रिलेशन को ना थोड़ा साइड रख देते हैं, और उन्हें लगता है मेरे पास तो और भी लोग हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। लेकिन जब उन लोगों से इनको धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, टाइम पास में इनको रखा जाता है कि ये टाइम पास वाला रिलेशन है, तब इनकी आंखें खुलती हैं और फिर ये आपके पास आना चाहते हैं। तो अभी ये मॉर्निंग में क्या सोच रहे हैं कि अगर ये खुद आपको छोड़कर गए हैं, किसी भी रीज़न से, परिवार के कहने पर छोड़ दिया, दोस्तों की बातों में आ गए तब छोड़ दिया, या फिर इस इंसान का लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा था, तब इन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि ये फिर उस इंसान के साथ रिलेशन में चले गए। तो अब इनको लग रहा है कि सारे ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स पार करके आपके और इनके बीच की दूरी को कम करना चाहिए। तो ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन और अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में देख रहे हैं। इनको आप पसंद बहुत हो बाय द वे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ब्यूटी की बात नहीं कर रही कि आप बहुत सुंदर हो या आपके पास बहुत पैसा है, किसी भी तरीके से ये आपको पसंद करते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद इनको जहाँ डर लगता है वहाँ पर आप इनको हिम्मत देते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, इसलिए इनको लगता है कि मुझे सिर्फ वही संभाल सकती है या सकता है क्योंकि वो मेरी कमियों को जानती है या जानता है। बाकी लोगों से शायद इनको वो कंपैटिबिलिटी, वो केमिस्ट्री फील नहीं होती होगी जो आपके साथ होती है। तो मुझे तो ये कनेक्शन ना पास्ट लाइफ की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना पास्ट लाइफ से आते हैं, कार्मिक है ये रिलेशन आपका, और कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। इस पर्सन की ना मॉर्निंग थॉट्स में इस रिलेशन को लेकर ना फीलिंग्स बड़ी ट्रू निकल कर आ रही हैं। अब की बार ये लाइफ में जब भी आपके वापस आएंगे तो ये स्टेबल रिलेशन रखना चाहेंगे, और लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लव, रिस्पेक्ट और केयर के साथ साथ आपको ना सिक्योर भी फील कराएंगे। आपको ऐसा एहसास दोबारा नहीं कराएंगे जिससे आपको इन पर डाउट हो कि कहीं ये मेरा फिर से दिल ना तोड़ जाए। अब की बार ये जब आएंगे ना तो ये चाह रहे हैं कि मैं लंबा रिलेशन चलाऊं और अपने अंदर के फियर्स को, अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो डर है, जो एडिक्शंस हैं, जो डार्क एनर्जी है, अपने कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनको रिलीज करके आऊं। तो कुछ तो खत्म करेंगे अपनी जिंदगी से, चाहे किसी इंसान को अपनी लाइफ से हटाना हो, कोई कार्मिक रिलेशन है इनका, कोई थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है इनका, या फिर ये बहुत झूठ बोलते हैं, तो कुछ तो बदल कर वापस आएंगे। या तो झूठ बोलना छोड़ देंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके रिश्ते में आपसे मौका चाहेंगे कि एक मौका दे दो, या फिर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद हम दोनों का साथ यहीं तक है,
अगर इनको आपसे कमिटमेंट नहीं भी देना होगा, शादी नहीं भी करनी होगी, तब भी ये सच बोलकर नेक्स्ट टाइम आपके साथ फ़ोन पे बात करेंगे या मिलकर कुछ बातें करेंगे। और जिनके पार्टनर तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा ना मॉर्निंग में आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों उनको आपकी तरफ ना सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आप उनको पसंद हो। तो वो लाइफ लॉन्ग ऐसा रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि इनकी ना सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आपको लाइफ लॉन्ग रिलेशन में रखना चाहता है या चाहती है, क्योंकि उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत है और उनको लगता है कि कोई और उनकी फैंटेसीज को, उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता या कर पाती, सिर्फ आपसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो भी ये कम बैक करेंगे, वापस आएंगे। और जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं, कोई ब्रेकअप नहीं है, किसी तरह का कोई इन एंड आउट वाला रिश्ता नहीं है, तो उनके लिए मुझे बहुत ही इमोशनल कार्ड्स मिले हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। ये पर्सन आपको अपने दिल की रानी, दिल का राजा मानते हैं। उन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपसे मिलकर उनको लगने लगा है कि बस यार, प्यार की अगर कोई डेफिनेशन है, प्यार क्या होता है, तो आपने उस डेफिनेशन को टच किया है, आपने इनके दिल में जगह बना ली है। और अभी मॉर्निंग में ना ये आपसे रोमांटिक बातें करना चाहते हैं। अगर अभी कुछ घंटों के बीच में इनका कॉल आएगा आपको या मैसेज आएगा, तो आपके साथ ना बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और मस्ती मजाक करेंगे फ़ोन पर। शायद कोई गाना आपको कहें सुना दो मुझे, या मैं गाकर सुनाऊं, या फिर आपको कोई सॉन्ग भेज देंगे कि ये मेरा फेवरेट गाना है, तुम इसे सुनो, या ये मेरा फेवरेट वीडियो है, इसे देखो, कुछ तो भेजेंगे आपको। और वो एक रोमांटिक एंड लव को एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को शोकेस करने का एक तरीका होगा इनका, कि वो दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार भरा पड़ा है। बाकी ये पर्सन ना आपको लीडर भी मानते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं, और उनको लगता है कि हम दोनों साथ में अगर फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलने वाली है। उनको आप पे भरोसा है, क्योंकि वो आपको एक डायनामिक पर्सन के रूप में देखते हैं, जो घर गृहस्थी भी संभाल सकता है या सकती है, जिम्मेदारियां भी निभा सकता है, प्यार भी दे सकता है या दे सकती है, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्रेम करना, काम के लिए भी बहुत फोकस्ड, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ना जिंदगी को जीने में विश्वास रखते हो, ना कि जिंदगी को काटने में। तो उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये बातें शायद वो आपको बोलते नहीं है, बट ऑब्जर्व करते हैं, आप में नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। और अभी मॉर्निंग थॉट्स में मुझे एंजल नंबर भी मिल रहे हैं। वाओ! कुछ लोगों को ना सुबह के टाइम उठते ही ना एंजल्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। सुबह उठकर आप अगर भगवान में विश्वास करते हो तो भगवान का नाम लिया करो, एंजल्स में मानते हो तो एंजल्स का नाम लिया करो। और अगर आप सबको मानते हो, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हो, सबको मानते हो, तो सुबह उठकर ना ज़रूर यूनिवर्स को, हायर पावर को, डिवाइन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला करो। 3 बार थैंक यू बोलने का मतलब है माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर, सोल लेवल पर आप उनको शुक्रिया कर रहे हो कि हे ईश्वर, आपने मेरे जीवन में सब कुछ दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी, वाइब्रेशन हाई होता है, तो कोशिश करा करो कि सुबह उठकर आप कभी भी नेगेटिव ना सोचो कि यार इनसे तो बात ही नहीं हो रही, आज का दिन भी ऐसे ही लगता है निकल जाएगा। बल्कि सुबह उठकर डेली ये सोचो कि आज हम दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक बातें हो रही हैं, आज हम मिलने वाले हैं, आज हम एक दूसरे के साथ
फ़ोन पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को हंसा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एंजॉय कर रहे हैं, अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो बात ही ना कर रहे हो, फिर भी अगर आप इस तरह सोचोगे ना तो देखना आपका इनके साथ बहुत जल्दी रीयूनियन हो जाएगा। तो ये थी मॉर्निंग थॉट्स पे एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। ये मुझे चैनल्ड हुई है और इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है मॉर्निंग थॉट्स, या आप एंजल नंबर डाल सकते हो 333 333 एंजल नंबर डाल सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी के लिए गाइस इतना।